हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो डेरिवेशन होता है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी मेथड से आपको हम समझाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसका हमें डेरिवेशन करना है, तो इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति का करेंगे। तो इस लेक्चर में हम केवल यही कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक द्विध्रुव आप मानते हैं, एक द्विध्रुव मान लिया, एक द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। माना एक द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। देखो, डेरिवेशन करने के पहले क्या होता है, लैंग्वेज लिखना पड़ता है, भाषा लिखना पड़ता है। तो इसमें भाषा क्या होगा वो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव है तो द्विध्रुव कैसे बनता है, -q और +q से। सेम टाइप का चार्ज होना चाहिए, एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, उनकी प्रकृति विपरीत होना चाहिए, उनका परिमाण समान होना चाहिए। तो एक का मान लिए +q, दूसरे का -q, और इनके बीच की दूरी 2l मानते हैं। d भी मान सकते हैं, 2l मानते हैं, लेकिन जब d मानेंगे तो अभी डिवाइड करेंगे ना तो फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा। तो हम 2l मानेंगे तो हमारा डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तो इसकी दूरी 2l, तो इसको मध्य बिंदु मान रहे हैं, ये मध्य बिंदु O है, ये दूरी l होगा, ये दूरी l होगा। आया बात सुने? तो इसका लैंग्वेज क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अब आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसका लैंग्वेज क्या है, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी। हमें यहां वैद्युत क्षेत्र निकालना अक्षीय स्थिति में। तो अक्ष कैसे बनेगा भाई, एक +q है, एक -q है, दोनों को मिलाते हुए अक्ष बना देंगे। इसी स्थिति में कहीं ना कहीं क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखो, यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने आवेश होंगे किसी बिंदु पर वो सबके सब वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो यहां पर कितने आवेश हैं, 2 आवेश, तो यहां पर दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। प्लस के भी कारण होगा, माइनस के भी कारण होगा। अरे बात सुन में, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। तो प्लस के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, प्लस के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। माइनस के भी जितने आवेश रखे रहेंगे, 3 आवेश है तो किसी बिंदु पर 3 वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, 2 आवेश होंगे किसी बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना इस द्विध्रुव के कारण। तो ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। इतना समझ में आया? अब याद रखना, चाहे न्यूमेरिकल करते समय, चाहे आपका कोई थ्योरेटिकल पार्ट हो, कभी भी 2 से ज्यादा सदिश राशि आएंगे, 2 या 2 से ज्यादा सदिश राशि आएंगे तो पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे, दिशा बनाएंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। आ रहा बात समझ में? न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे तो देखना, पहले हम दिशा बनाएंगे, बाद में सॉल्व कराएंगे। वो उससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। सदिश को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो वैद्युत क्षेत्र आपकी कौन सी राशि है? सदिश राशि तो है।
वैद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि है। आ रहा बात समझ में? तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो ये इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखना जिसमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले हैं, उसमें एक चीज बताए थे, प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस से दूर होगा। तो इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र इसको मिलाने वाली रेखा में रहेगा और उससे दूर रहेगा। तो ये मान ली E1 है, इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र E1 है। और माइनस के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E2 होगा, माइनस की तरफ रहेगा। ये बात समझ में आया? प्लस के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र माइनस की तरफ रहेगा। ये इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताए हैं। तो अब यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र ये आया, एक वैद्युत क्षेत्र आया, दो वैद्युत क्षेत्र आए। तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो दो वैद्युत क्षेत्र आए, तो अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। E1 का मान अभी निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ये सदिश में आप पढ़ोगे, मान लो एक कण है, एक वस्तु है, इस पर 10 न्यूटन का बल इधर, 7 न्यूटन का बल इधर, तो परिणामी बल कितना होगा? 3 ही तो होगा भाई। परिणामी कितना होगा? 3, 10 - 7 कर देंगे। तो यहां भी सदिश विपरीत दिशा में है, तो जो परिणामी आएगा वो घटा कर आएगा। अगर एक ही दिशा में होते तो परिणामी जोड़ के आता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाले यहां पर? तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अब देखो ज्यादा कौन है, E1 ज्यादा होगा या E2? तो E1 कौन बनाया है? प्लस क्यू वाला। E2 कौन बनाया है? माइनस क्यू वाला। तो देखो दोनों का परिमाण तो समान है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन प्लस क्यू वाला कम दूरी पर है और माइनस क्यू वाला ज्यादा दूरी पर है। तो जो प्लस क्यू बनाएगा वैद्युत क्षेत्र वो ज्यादा रहेगा, दूरी कम, वैद्युत क्षेत्र ज्यादा। इसका प्रभाव यहां ज्यादा होगा, इसका प्रभाव, ये दूर है, इसका प्रभाव कम होगा। इसका मतलब E1 ज्यादा है। E1 बनाया कौन है? Q, प्लस क्यू। तो E1 ज्यादा होगा और E2 कौन बनाया है? माइनस क्यू। तो E2 क्या रहेगा? कम रहेगा। तो अब घटेगा किस में से? कौन? E1 में से E2 घटेगा और परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो पहले E1 निकालेंगे, फिर E2 निकालेंगे, फिर E1 में से E2 को घटा के डेरिवेशन कर लेंगे। समझ में आया? तो इसको मैं हटा के थोड़ा डायग्राम ऊपर बना दे रहा हूं। तो ये डायग्राम आपका है। अब देखो हमें क्या निकालना है? E1 निकालना। तो E1 किसके कारण है? इस आवेश के कारण, इस Q आवेश के कारण E1 है। तो E1 की वैल्यू कैसे निकालें? तो E1 तो यहां से लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? E1 बराबर, अच्छा सिंगल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते थे? इसके पहले जो लेक्चर में डेरिवेशन था कि कोई एक सिंगल आवेश है और ये डिस्टेंस r है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता था? 1/4πε0 Q/r², ये लिखते थे। और आवेश का साइन नहीं लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र लिखते समय, तो यहां लिखेंगे 1/4πε0 Q/r²। तो जब यहां वैद्युत क्षेत्र लिखना बिंदु P पर, किसके कारण? इस प्लस Q के कारण, तो कितना लिखेंगे? 1/4πε0, आवेश कितना है? Q, और डिस्टेंस लिखना, कौन सा डिस्टेंस, कौन सा दूरी लिखना है? इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? ये पूरा आपका R है और ये L है, तो यहां से ये दूरी निकालना, ये लिखना पड़ेगा आपको, R - L होगा कि नहीं होगा? भाई ये पूरा R है, ये L है, तो ये कितना होगा? R - L। क्योंकि जब हम एक सिंगल एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं तो लिखते हैं 1/4πε0 Q, डिवाइड में, बटे में क्या लिखेंगे? उस आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो इस आवेश से ये बिंदु कितनी दूर पर है? R पर नहीं है भाई, R तो यहां से है, ये मध्य बिंदु है। कितनी दूरी पर है ये? R - L। तो यहां लिखेंगे R - L का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। आया बात समझ में? उसके बाद -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा?
ये आएगा E2 बराबर 1/4πε0, माइनस के कारण निकाल रहे हैं तो इसके कारण निकाल रहे हैं, इस बार इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 1/4πε आवेश डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर। तो आवेश में साइन नहीं लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखते समय साइन नहीं लेते हैं, लेकिन जब विभव लिखेंगे तब साइन लेंगे। रीजन क्या है, विभव अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, माइनस के कारण ही तो दिशा इसका इधर हो गया है, ये खुद अपने आप में माइनस हो चुका है। तो यहां लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, केवल क्यू लिखेंगे, और दूरी का स्क्वायर। तो किससे दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी। तो ये वाला आवेश इस बिंदु से कितना दूर है, तो यहां मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये पूरा, ये देखना, ये आर है और ये एल है, तो पूरा दूरी कितना होगा, आर प्लस एल, इतनी दूरी पर है। आ रहा बात समझ में, ये आपका आर है और ये एल है, तो पूरी दूरी यहां से यहां तक आर प्लस एल होगा, ये आर माइनस एल, ये आर प्लस एल। तो यहां क्या लिखेंगे, आर प्लस एल, दूरी का स्क्वायर। ये E1 आ चुका, E2 आ चुका, आया बात समझ में। अब हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब हमें E1 E2 से नहीं मतलब था, हमें द्विध्रुव के देखो, E1 है प्लस के कारण, E2 है माइनस के कारण। ना हमें प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र चाहिए, ना माइनस के कारण चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरे द्विध्रुव के कारण चाहिए, प्लस और माइनस मिला के जो है। तो हम यहां से लिख सकते हैं द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर हो जाएगी, ये परिणामी है, E1 माइनस E2, यही तो कहते हैं घटाएंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो वेक्टर में घट जाते हैं। तो E1 कितना है, 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 कितना है, 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आई ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा, शायद इसमें इधर आएगा नहीं, मैं इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएं, ठीक है। तो यहां से इसको हटा रहा हूं मैं। अब मैं E1 E2 का मान लिख चुका, अब इसका काम खत्म हो गया। क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर इतना, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर इतना, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लो, तो इसको इरेज कर दें। आ रहा बात समझ में। तो ऐसे डेली आपको एक एक टॉपिक कवर करवाते रहेंगे। तो यहां से कितना होगा, इसको इस साइड में लिख दे रहा हूं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 1/4πε0 भी है, इसमें भी 1/4πε0 है, यहां क्यू है, यहां भी क्यू है। कॉमन क्या होगा, 1/4πε0, क्यू कॉमन है, Q/4πε0 कॉमन है, बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब केवल आपका मैथमेटिक्स है, बाकी फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें। अब Q/4πε0, यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, भाई एलसीएम लेने जा रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे, तो क्या होगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और डिवाइड में इन दोनों का गुणा आपस में, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, बोलो। अब इसमें देखना, स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, चलो ठीक है अभी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, Q/4πε0 a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा रहा हूं, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहां अब देखो ये ब्रेकेट लगा रहा हूं, बाद में भी हटा दे रहा हूं, इसका क्या होगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया। और यहां लगा दिए ब्रेकेट, और डिवाइड में क्या होगा, ये लिखा है a माइनस बी, देखो ये स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो हम इसे ब्रेकेट लगा के यहां ब्रेकेट लगा के दोनों पर स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। ये पूरा ब्रेकेट हटा दे रहा हूं मैं,
ये ब्रैकेट ऊपर लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया। भाई यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसका भी क्या है भाई, ये तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। अब देखो इसको मैं एक लाइन कम कर रहा हूं, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये वाला भी माइनस होगा। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। आ रहा बात समझ में। अब यहां से देखना कैंसल क्या होगा, आर स्क्वायर कैंसल, ये प्लस में है, ये माइनस में है। एल स्क्वायर कैंसल, ये प्लस में है, ये माइनस में है। आ रहा बात समझ में। अब यहां से क्या क्या बचेगा वो लिख रहा हूं मैं, जो बचेगा वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचेगा क्या देखना, 2RL यहां है, 2RL यहां, कितना होगा 4RL, और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा नीचे। अब देखना, अच्छा अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव बना है तो उसका P कैसे लिखते हैं पता है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव यहां बनाए माइनस Q और ये बनाए प्लस Q, और दोनों के बीच की दूरी अगर 2L है तो द्विध्रुव P की वैल्यू क्या लिखते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। ये तो पढ़े होगे ना। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, तो Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P। आ रहा बात समझ में। तो यहां से देखना क्या लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस Q को इसके साथ ले जा रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू Q इंटू 2L, सब मल्टीप्लाई है। देखो 4 था तो 4 को ब्रेक कर दिए, 2 इंटू 2 में 4, Q यहां से ले आए, L यहां से ले आए, बचा क्या R, और ये बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P। Q इंटू 2L को लिख सकते हैं P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P, और यहां बचा R डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब एक एजम्पशन मानने जा रहे हैं। एजम्पशन क्या होगा, यदि R ग्रेटर देन L, अगर जहां हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो दूरी द्विध्रुव की लंबाई से बहुत अधिक हो। और वैसे भी द्विध्रुव का डिफिनीशन क्या है, जब समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रखते हैं तब उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है। तो यदि R ग्रेटर देन L, अगर R L से बहुत बड़ा है, तो जब R L से बहुत बड़ा होगा तो हम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं, R स्क्वायर के। भाई R स्क्वायर बहुत बड़ा है तो उसमें से एल स्क्वायर घटाओ चाहे ना घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1000 है, वो 1000 में 1 घटाओ चाहे ना, 1000 में 0.1 घटाओ, मान लो R का मान 1000 है और L का मान 0.1 है, तो 1000 में से 0.1 घटाओ चाहे ना घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा। तो जो बहुत कम होता है उसको नेग्लेक्ट मार देते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट मारोगे तो क्या बनेगा, R स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और यहां इसको नेग्लेक्ट मारेंगे तो ये पूरा चीज बनेगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर ये बनेगा, और पावर 2 पहले से है तो R के पावर क्या बचेगा 4, और ये R और ये 4 कटेगा, क्यूब बचेगा। तो इसका पूरा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ये आपके द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा समझ में आया होगा आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब, इसका मतलब क्या है, जो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसको हटाएं।
जो अच्छा P बदलेगा, कोई द्विध्रुव मान लिए कि एक द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तो मान लो ये द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी 2l है और यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र निकाले, चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले, P का मान बदलेगा, P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2l, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो P कांस्टेंट है, 1/4 पाई भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट होगा तो उन सबको हटा के क्या लगा सकते हैं, समानुपाती। तो जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र होता है वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया। एक इसके पहले वाले लेक्चर में आप सुनना, उसमें जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्विध्रुव में एक r एक्स्ट्रा आता है, r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद जो लेक्चर बनाएंगे उसमें रहेगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब जो भी 12th का है, इसलिए मतलब पूरा लेक्चर वाइज नहीं बना रहे हैं। रीजन क्या कि आपका 1-1.5 महीने बाद बोर्ड पेपर है, तो लेक्चर वाइज अगर बनाते गए ना तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। जब बोर्ड पेपर खत्म हो जाएगा तब क्लास 9 to 12 तक लेक्चर वाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज रेगुलर वे में रहेगा और जितने भी लेक्चर बनेंगे पॉसिबल होंगे सब बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम निरक्षीय स्थिति का करा देंगे, फिर एक एक डेरिवेशन इसे डेली कराते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसका चांस बहुत होगा आने का।